हेलो फ्रेंड्स, आइए बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम का निर्माण कोशिका के किस भाग में होता है? न्यूक्लियोलस में होता है। कोशिका में प्रोटीन के पैकेजिंग और स्राव का मुख्य कार्य कौन करता है? गाल्जी तंत्र करता है। कौन करता है? गाल्जी तंत्र करता है। प्लाज्मा झिल्ली की चयनात्मक पारगम्यता सिलेक्टिविटी परमेबिलिटी का मुख्य कारण क्या है? फास्फोलिपिड द्विस्तर बाइलेयर है। फास्फोलिपिड द्विस्तर बाइलेयर है। पादप कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग सामान्यतः कौन सा होता है? वैक्यूल होता है। क्या होता है? वैक्यूल होता है। 80S राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में। 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। 70S राइबोसोम मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा किसमें पाए जाते हैं? पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कोशिका में एटीपी का अधिकांश निर्माण कहाँ होता है? कोशिका में एटीपी का अधिकांश निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक और साइटोप्लाज्म के बीच पदार्थों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? न्यूक्लियर पोर्स के द्वारा होता है। केंद्रक और साइटोप्लाज्म के बीच पदार्थों का आदान प्रदान न्यूक्लियर पोर्स के द्वारा होता है। सेंट्रियोल का मुख्य कार्य क्या है? सेंट्रियोल का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका विभाजन में स्पिंडल तंतु बनाना। कोशिका विभाजन में स्पिंडल तंतु बनाना है। माइक्रोट्यूब्यूल्स मुख्यतः किस प्रोटीन से बने होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स मुख्यतः किस प्रोटीन से बने होते हैं? ट्यूबुलिन से बने होते हैं। ट्यूबुलिन से बने होते हैं। साइटोस्केलेटन का मुख्य कार्य क्या है? साइटोस्केलेटन का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका को आकार एवं सहारा देना है। कोशिका को आकार एवं सहारा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराक्षीसोम का मुख्य कार्य क्या है? पराक्षीसोम का मुख्य कार्य क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड का विघटन। हाइड्रोजन परऑक्साइड का विघटन करना है। प्लांट सेल में प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? प्लांट सेल में प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोफिल मुख्यतः किस भाग में पाया जाता है? क्लोरोफिल मुख्यतः किस भाग में पाया जाता है? ग्राना थाइलोकिड मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ग्राना थाइलोकिड मेम्ब्रेन में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली की तहों को क्या कहते हैं? सिस्ट्रेई कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली की तहों को क्या कहते हैं? सिस्टेई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्जी एपार्टस की चपटी थैलियों को क्या कहा जाता है? गोल्जी एपार्टस की चपटी थैलियों को क्या कहा जाता है? सिस्ट्रेनिया कहा जाता है। कोशिका में इंट्रासेलुलर डाइजेशन का कार्य कौन करता है? लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम करता है। डिफ्यूजन किस प्रकार की ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है? डिफ्यूजन किस प्रकार की ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है? पासिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है। पासिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है। ओमेसिस में जल का प्रवाह किस दिशा में होता है? ओमेसिस में जल का प्रवाह किस दिशा में होता है? अधिक जल सांद्रता से कम जल सांद्रता की ओर होता है। अधिक जल सांद्रता से कम जल सांद्रता की ओर होता है। इंडोसाइटोसिस किस प्रकार का ट्रांसपोर्ट है? इंडोसाइटोसिस किस प्रकार का ट्रांसपोर्ट है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है।
एक्सोसाइटोसिस का मुख्य कार्य क्या है? एक्सोसाइटोसिस का मुख्य कार्य क्या है? पदार्थों को कोशिका के बाहर निकालना। पदार्थों को कोशिका के बाहर निकालना है। प्लाज्मोलिसिस किस प्रकार की कोशिकाओं में होती है? एनिमल सेल कोशिकाओं में होती है। एनिमल सेल कोशिकाओं में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोप्लाज्म की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? साइटोप्लाज्म की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रुडोल्फ वॉन कॉलिकर ने की थी। रुडोल्फ वॉन कॉलिकर ने की थी। न्यूक्लियोलस का मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम का निर्माण करना है। राइबोसोम का निर्माण करना है। क्रोमेटिन मुख्य रूप से किससे बना होता है? क्रोमेटिन मुख्य रूप से किससे बना होता है? डीएनए एवं प्रोटीन से बना होता है। डीएनए एवं प्रोटीन से बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रक्रिया होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रक्रिया होती है? केबल साइकिल प्रक्रिया होती है। केबल साइकिल प्रक्रिया होती है। राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसलेशन कहलाती है। ट्रांसलेशन कहलाती है। सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1972 में प्रस्तुत किया गया था। 1972 में प्रस्तुत किया गया था। सबसे छोटी कोशिका कौन सी मानी जाती है? माइक्रोप्लाज्मा पीपीएलओ मानी जाती है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा पीपीएलओ मानी जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।